मैंने एक दिन में आकर फैसला कर दिया और परीक्षण हो गया, ऐसा नहीं हुआ। जैसा मैंने पहले कहा था, आज मैं फिर उसको दोहराना चाहता हूं, इसके पीछे 50 साल का अन्वेषण, अनुसंधान, परिश्रम, हमारे वैज्ञानिकों का प्रयास, पोखरण की चिलचिलाती धूप में, गर्म बालू में, 50 के करीब टेम्परेचर में जो वैज्ञानिक काम करते रहे, जो जवान काम करते रहे, उनके मन में एक ही भावना थी और एक ही भावना है कि देश की रक्षा होना चाहिए, देश का सम्मान बढ़ना चाहिए। 29 मई 1998 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ये बातें संसद में कही थीं। पोखरण परमाणु परीक्षण पर चर्चा के दौरान उनका ये कहते हुए भी दर्द छलक उठा था कि 50 साल में हम 3 बार हमलों के शिकार हुए। 50 साल में 3 बार हम हमलों के शिकार हुए। शांति का संदेश देने वाला ये देश, इसने कभी किसी की भूमि नहीं चाही, जिसने आक्रमण नहीं किया वो आक्रमण का शिकार हुआ। अपनी जमीन हमें छोड़ना पड़ी, हम उसे फिर से वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो बातचीत के द्वारा संभव है। लेकिन देश को इस स्थिति में तो ये लगभग 100 करोड़ का ये देश इस स्थिति में नहीं डाला जा सकता कि अपनी रक्षा के लिए दूसरों की दया पर निर्भर करें। मित्रता चाहिए। हम शांति के पुजारी हैं। न्याय पर आधारित मित्रता चाहिए। पारस्परिक हितों का संवर्धन करने वाली मित्रता चाहिए। भारत बड़ा है, भारत शक्तिशाली है, भारत पड़ोसी देशों की तुलना में समृद्ध है, इसलिए भी हमने कभी अनुचित लाभ उठाने की कोशिश नहीं की। आखिर गुजरात डॉक्ट्रिन का निचोड़ तो यही था। लेकिन ये स्वीकार करने में गुजरात साहब को भी संकोच नहीं होना चाहिए कि जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, उनकी डॉक्ट्रिन नहीं चली। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। 11 मई 1998 और 13 मई 1998 के दिन राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्मी में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने परमाणु परीक्षण किए थे। 10 मई की रात इस परमाणु परीक्षण को नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति। 11 मई को जब पोखरण में पहला परीक्षण किया गया तो दुनिया हैरान रह गई। अचानक किए गए इन परमाणु परीक्षणों से अमेरिका, पाकिस्तान समेत कई देश दंग रह गए थे। इन परीक्षणों के साथ ही भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई। इस ऑपरेशन को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के वैज्ञानिक सलाहकार और DRDO के प्रमुख डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में पूरा किया गया था, जो बाद में देश के राष्ट्रपति बने। 11 मई 1998 को किए गए परमाणु परीक्षण के उपलक्ष्य में इस दिन को आधिकारिक तौर पर भारत में नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में घोषित किया गया। भारत के इस कदम के बाद पाकिस्तान को भी मिर्ची लग गई थी और भारत के ऑपरेशन शक्ति के ठीक 17 दिन बाद यानी 28 और 30 मई 1998 को पाकिस्तान ने भी चगाई 1 और चगाई 2 के नाम से अपने परमाणु परीक्षण किए।
आपको बता दें, साल 1945 में पहली बार प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा ने तत्कालीन बंबई में परमाणु भौतिकी के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ पढ़ा। देश की आज़ादी के बाद भाभा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सरकार में परमाणु ऊर्जा विभाग के गठन के लिए मना लिया और इसके निदेशक भाभा ही बने। शुरुआत में भारत का जोर परमाणु ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा हासिल करने पर था, लेकिन पाकिस्तान के बार बार हमले और साल 1962 में चीन के हमले के बाद भारत सरकार ने गंभीरता से परमाणु शक्ति हासिल करने के बारे में सोचना शुरू किया। साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में जिस तरह विदेशी ताकतों ने दखल किया, उससे भी तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने परमाणु कार्यक्रम में तेजी लाने का निर्देश दिया। आखिरकार 18 मई 1974 को तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के नेतृत्व में देश ने पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। इसे स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। परमाणु परीक्षण के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी दबाव का सामना करना पड़ा और कई देशों ने भारत पर कई प्रतिबंध लगाए। हालांकि अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के बाद भारत दुनिया का छठा परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। इसके बाद घरेलू स्तर पर राजनीतिक अस्थिरता और साल 1975 में आपातकाल लगने के चलते भारत की परमाणु गतिविधियां धीमी हो गईं, जिसकी वजह से भारत को दूसरा परमाणु परीक्षण करने में 2 दशक से भी ज्यादा का समय लग गया था। 1998 में भारत ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में खेतोलाई गांव के पास 3 परमाणु परीक्षण किए थे और पूरी दुनिया को यह साबित कर दिया था कि भारत अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार है। पोखरण में 11 मई 1998 को किए गए परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था, जैसा कि हमने पहले ही बताया, और ऑपरेशन के अनुरूप ही भारत ने पूरी दुनिया में अपनी ताकत का भी परिचय दे दिया था। भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में भारत ने सफलतापूर्वक अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। इस पूरे परीक्षण में गोपनीयता और सावधानी का खास ख्याल रखा गया था। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA भारत पर नजर रखे हुए थी और उसने पोखरण पर निगरानी के लिए 4 सैटेलाइट तैनात किए थे। तो वहीं इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े वैज्ञानिक इस कदर सतर्कता बरत रहे थे कि वो एक दूसरे से भी कोड भाषा में बात करते थे और एक दूसरे को असली नामों से नहीं पुकारते थे। 11 मई 1998 के दिन सभी को सेना की वर्दी में परीक्षण स्थल पर ले जाया गया था, ताकि गुप्तचर एजेंसी को ये लगे कि सेना के जवान ड्यूटी दे रहे हैं। मिसाइल मैन अब्दुल कलाम भी सेना की वर्दी में वहां मौजूद थे। तड़के लगभग 3 बजे परमाणु बमों को सेना के 4 ट्रकों के जरिए ट्रांसफर किया गया। इससे पहले इन्हें मुंबई से भारतीय वायुसेना के विमान से जैसलमेर एयरबेस लाया गया था। वैज्ञानिकों ने इस मिशन को पूरा करने के लिए रेगिस्तान में बड़े गड्ढे खोदे और इनमें परमाणु बम रखे गए। इन गड्ढों पर बालू के पहाड़ बनाए गए, जिनसे मोटे मोटे तार बाहर निकले हुए थे। जब विस्फोट किया गया तो आसमान में रेत का गुबार उठा और विस्फोट की जगह पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। इससे कुछ दूरी पर खड़ा 20 वैज्ञानिकों का समूह पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए था। पोखरण परीक्षण रेंज पर 5 परमाणु बमों के परीक्षण से भारत पहला ऐसा परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया जिसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। परीक्षण के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा की थी कि आज 15:45 पर भारत ने पोखरण रेंज में 3 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए। प्रधानमंत्री वाजपेयी खुद परीक्षण स्थल पर मौजूद थे और मिसाइल मैन अब्दुल कलाम ने परीक्षण सफल होने की घोषणा की थी। जब भारत 1974 में पहला परमाणु परीक्षण कर चुका था, तो फिर 1998 में दोबारा परमाणु परीक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? तो बता दूं कि ये वो समय था जब दुनिया में परमाणु अप्रसार संधि को लेकर चर्चाएं जोरों पर थीं। देश के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक अनिल काकोडकर के मुताबिक वो समय भारत के लिए फैसले की घड़ी था। अगर भारत बिना परमाणु शक्ति बने CTBT पर साइन कर देता तो फिर उसे परमाणु परीक्षण करने का मौका कभी नहीं मिलता, और अगर भारत साइन करने से मना करता तो उससे पूछा जाता कि वो परमाणु हथियारों पर पाबंदी से पीछे क्यों हट रहा है।
लेकिन इतना जरूर है कि पोखरण 2 ने न्यूक्लियर पावर के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत किया। पोखरण 2 के बाद भारत पर प्रतिबंधों की बाढ़ सी आ गई थी। इस परीक्षण के बाद भारत के सामने कई मुसीबतें एक साथ आ गईं और आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे अलग थलग कर दिया गया था। हालांकि परमाणु परीक्षण के तुरंत बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को पत्र लिखा था। उन्होंने लिखा कि पिछले कई साल से भारत के इर्द गिर्द सुरक्षा संबंधी माहौल, विशेषकर परमाणु सुरक्षा से जुड़े माहौल के लगातार बिगड़ने से मैं चिंतित हूं। हमारी सीमा पर एक आक्रामक परमाणु शक्ति संपन्न देश है, एक ऐसा देश जिसने 1962 में भारत पर हमला कर दिया था। हालांकि उस देश के साथ पिछले एक दशक में भारत के संबंध सुधर गए हैं, लेकिन अविश्वास की स्थिति तो बनी हुई है, जिसकी मुख्य वजह अनसुलझा सीमा विवाद है। भारत के खिलाफ अमेरिका प्रतिबंध न लगाए, इस ओर संकेत करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने बिल क्लिंटन को लिखा था कि हम आपके देश के साथ अपने मैत्री और सहयोग की कद्र करते हैं। मुझे लगता है कि भारत की सुरक्षा के प्रति हमारी चिंता को आप समझ गए होंगे। लेकिन बावजूद इसके अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए। जैसे परमाणु परीक्षण के फौरन बाद अमेरिका ने विदेश सचिव स्तर की वार्ता को सस्पेंड कर दिया। 2 वर्षों के दौरान अमेरिका ने लगभग 200 से ज्यादा कंपनियों को प्रतिबंधों की सूची में डाल दिया। इस सूची में परमाणु ऊर्जा विभाग, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की कंपनियों का नाम शामिल था। इनके साथ ही कई ऐसी निजी फर्मों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया जो उनके साथ पहले से काम कर रहे थे। क्लिंटन ने साथ ही दूसरे देशों से भी भारत पर प्रतिबंध लगाने और विरोध करने के लिए कहा, लेकिन भारत इन सब प्रतिबंधों के बाद भी रुका नहीं। इस परमाणु परीक्षण ने भारत को दुनिया में परमाणु संपन्न राष्ट्र के रूप में पहचान दिला दी थी। भारत के महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के नेतृत्व में ही भारत ने अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था। भारत की परमाणु शक्ति किसी देश को धमकाने के लिए नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए है। लेकिन इतना जरूर है कि परमाणु बम बनाकर भारत ने यह जरूर साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।